Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your bio teacher 101. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस, अ वायरस इज़ अ स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी वायरस क्या है? ये एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि सिर्फ दूसरे लिविंग सेल की बॉडी के अंदर रहता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस को, और वायरोलॉजिस्ट क्या हैं? जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स को, उनको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। अब वायरसेस जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। कैसे हम कह सकते हैं वायरसेस लिविंग थिंग्स हैं? इनकी कुछ लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। इससे पता चलता है कि ये लिविंग थिंग है। दे कैन बी म्यूटेटेड, यानी ये म्यूटेशन भी करते हैं, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। दे आर कैपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद इन अ होस्ट। दे आर एबल टू इन्फेक्ट एंड cause disease to living beings. The DNA and proteins of viruses are similar in composition and structure to those of higher organisms. यानी इनका जो डीएनए है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन सेम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह ही है, जिससे पता चलता है कि वायरसेस भी क्या है? लिविंग थिंग्स। अब कुछ वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग भी, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या क्या हैं? वायरसेस कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट बट कैन नॉट ग्रो। अब ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन ये ग्रो नहीं हो रहा। वायरल रेप्लिकेशन इन डिफरेंट फ्राम रिप्रोडक्शन ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर इज़ नो सेल वॉल। अच्छा, इनमें सेल वॉल भी नहीं होती, ना ही मेम्ब्रेन होती है, ना ही दूसरे सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अलावा इनमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, और ना ही इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। दे यूज़ द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनके जनरल फीचर्स क्या हैं वायरसेस के? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कंटेन एदर डीएनए और एनए, नेवर बोथ। यानी एक तो इनके कौन से, एक तो ये जो इनका या तो डीएनए मौजूद होगा या फिर आरएनए, दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे। अब ये ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को भी, इंसेक्ट्स को भी, इवन के बैक्टीरिया और प्लांट्स को भी, ठीक है। दे नॉट रिस्पॉन्ड ऑन एंटीबायोटिक, यानी ये एंटीबायोटिक से ख़त्म होने वाली बला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सम वायरसेस आल्सो सराउंडेड बाय एन मेम्ब्रेन लाइक इन्वेलप। कुछ जो वायरसेस होते हैं इनके गिर्द एक इन्वेलप भी होती है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है आपको। ये इसके कैप्सोमेर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो बाउंड्रीज हैं वो कैप्सिड है, और अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Viruses come in an amazing variety of shapes and sizes. They are very small and measured in nanometers, which is 1 billion of a meter. यानी इतने स्मॉल होते हैं ये कि 1 बिलियन ऑफ मीटर, नैनोमीटर होता है, उसमें इनको हम मेजर करते हैं। अब ये इनका साइज़ कहाँ पे रेंज करता है? 20 to 750 नैनोमीटर, विच इज़ 45,000 टाइम्स स्मॉलर दैन द विड्थ ऑफ ह्यूमन एयर। इतना स्मॉल है ये, ठीक है। ये हमारा जो हेयर है इससे भी ये 45,000 टाइम जो है ये इससे स्मॉलर है। देन द मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस कैन नॉट बी सीन लाइट माइक्रोस्कोप। कुछ तो लाइट माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते, जबकि आपको पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की क्या रेंज होती है? 200 नैनोमीटर, ठीक है। अब इनके तीन कंपोनेंट होते हैं मेजर। कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और वायरल एनवेलप। सबसे पहले क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो आरएनए या डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। आगे कैप्सिड जो है इसका, वो है इसका कोट जो है बैरूनी, उसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड इज अ प्रोटीन शेल्स विच इनक्लोज आर न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर्स। जो इससे स्मॉल यूनिट है वो कैप्सोमेर्स कहलाएंगे। कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन अ प्रिसाइज हाईली रिपीटेटिव पैटर्न अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। अ सिंगल टाइप ऑफ कैप्सोमेर, several chemically distinct types may make up the capsid. Combination of genome and capsid is viral nucleocapsid. ये हाईलाइट कर लें आप लोग MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो कैप्सिड के फंक्शंस हैं वो क्या? एक तो जिसको जो जीनोम है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से उसको भी बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा? ये वायरल अटैचमेंट जो होगी प्रोटीन की, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, इसी के थ्रू होगी, ठीक है। रिसेप्टर इसका जो है टारगेट सेल पे कैप्सिड के थ्रू लगेगा।
और इसके अलावा ये क्या करेगा, डिटरमिन करेगा एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी सिमेट्री के। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कैप्सिड दिखाया हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है, ये साइडों पे इसके जो है वो स्पाइक्स हैं, इसका इन्वेलप है, ठीक है। अब वायरल इन्वेलप्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ वायरसेस कंटेन, ये मेम्ब्रेन की तरह इनका एक इन्वेलप होता है, जैसे सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, इस तरह इनके गिर्द एक इन्वेलप होता है, ठीक है। ये इसका क्या काम है, यहाँ देखिए हाईलाइट जो है मैंने किया हुआ, इन आइसोसेट्रन द कैप्सिड इज़ कंपोज 20 फेजेस, कैप्सिड के 20 फेजेस हैं, ठीक है। यानी ईच शेप इक्वलाइज ट्राइंगल, हर शेप के नेक्स्ट में 12 वर्टिकल्स और 5 3 2 सिमेट्री एक्सिस एंड 60 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। देख लें ये क्या बला है वायरस से, ठीक है भी इतना छोटा। इसके 5 फोल्ड एक्सिस हैं, 3 फोल्ड एक्सिस हैं, ये देखिए इधर, और 2 फोल्ड एक्सिस हैं साइड्स पे, इसको बोलते हैं आइसोसेट्रल सिमेट्री। इसकी हेलिकल सिमेट्री देखें, 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री हैं इसके यहाँ पे। नेक्स्ट देखें इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन, इसके जो इन्वेलप होता है बायलेयर, उसमें क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं स्पैनर्स दे कैन जनरेट स्पाइक्स, इसी के थ्रू वो स्पाइक्स बनेंगे, ठीक है। आगे इन्फ्लुएंजा वायरस, यहाँ एक वायरस के बारे में आपको बताया हुआ है। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है, ये एक इन्फेक्शस पार्ट है, ठीक है, रफली स्फेरिकल होता है ये, इट इज़ इन्वेलप्ड वायरस, ये एक इन्वेलप्ड वायरस है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो लिपिड मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। जो इंसर्टेड इनटू लिपिड मेम्ब्रेन, यहाँ इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लिंक टू शुगर्स नाउन एज एच यानी हेमोग्लोबिन एंड न्यूरामाइड्स, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन डिटरमिन द सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये देखिए उन्होंने आपको शेप बना के दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इन्फ्लुएंजा हेमोग्लोबिन, अब इनको अलग अलग उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कैटेगरी में। हेमोग्लोबिन क्या है, ये एंटीजेनेटिक यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सरफेस पे पाई जाती है इसके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग, ये वायरस ने बाइंड करना है सेल के साथ जिसको इसने इन्फेक्ट करना है, ठीक है। ये कहाँ से आएगी, प्रोटीन से, रेड ब्लड सेल्स में आएंगे, रेट्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं, क्लम्प करेंगे, इकट्ठा करेंगे उनको, देन क्या करेगा द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बाइंड्स, यानी वो बाइंड्स करेगा उसके साथ एसिडिक एसिड के साथ जो कि प्रेजेंट है उसके टारगेट होस्ट के ऊपर, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ्स अ वायरस, उस वायरस को इनगल्फ कर लेंगे अपने अंदर ले जाएंगे, ये सेल जो है वो अटैम्प्ट करेगा उसको डाइजेस्ट करने के बाद ट्रांसफ़र करेगा लाइसोसोम्स के अंदर, इन छोटे छोटे सेल्स के अंदर। अब क्या होगा, द एच स्पाइक्स एक्सटेंड लाइक अ स्प्रिंग ड्यूरिंग इन्फेक्शन, वो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, न्यूरामाइड्स हेमोग्लोबिन वो कहाँ पे है, ये देखिए। नेक्स्ट है ग्लाइकेन चेन ऑफ द होस्ट सेल एंड देन है मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। नेक्स्ट एंड पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना और शेयर करना भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।